2 से 3 घंटे में तो क्रैक नहीं होगा, क्योंकि अभी क्लासेस करने के बाद भी खुद सेल्फ स्टडी करना होता है कि सर जो बताए हैं उसको वापस से रिवाइज करना। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो रिवीजन जब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक तो हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर का क्लासेस के बाद तो हम रिवाइज काफ़ी करते थे, ताकि और टेस्ट तो सर लेते ही थे हमेशा, हर वीक टेस्ट लेना। बोलेंगे यहाँ पर आके खुद ब खुद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे मैथ्स का फोबिया खत्म होता है। फाइनेंशियल चैलेंज के ज़्यादा फीस दे के बड़े बड़े कोचिंग में जाना, राइस में जाना या महिंद्रा में जाना, ये इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि शमशेर जैसे टीचर जो काफ़ी नॉमिनल फीस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो टीचिंग और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट भी आ रहा है। तो रिजल्ट लब्बैक कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जानिब से इंस्टीट्यूट के कामयाब स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें कमट्टी आबादी से पहले यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने वाले फिरोज अहमद, कमट्टी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जयंतो बिस्सास और मोहम्मद आसिफ मेमोन ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। लब्बैक कॉम्पिटिटिव क्लासेस के डायरेक्टर शमशेर सर की सराहना और उनकी मेहनत और नेक कामों की तारीफ करते हुए कहा कि आबादी में इतनी कम फीस लेकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काबिल तारीफ है और उनकी मेहनत का नतीजा सबों के सामने है कि इतने कम वक्त में इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं आगे की खबर में कि मेहमानों और सर ने हमारे मीडिया कर्मी से बात करते हुए क्या कहा। कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा इस कोचिंग के डायरेक्टर शमशेर सर को। और इस प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, खास करके जो पढ़ाया जाता है, मेनली यहाँ पे बच्चियों की तादाद ज़्यादा है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। यहाँ पे काफ़ी इंकरेजमेंट हुआ और मेन बच्चियों में ज़्यादा अवेयरनेस हुआ, कैसे कंपटीशन निकालना है, कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है, किस लेवल से स्टार्ट करना है, ये सारा चीज़ बताया गया, जिससे काफ़ी मोटिवेशन इन लोगों को मिला है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर डेफिनेटली देयर विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस कोचिंग। आज की डेट में कमट्टी में इस तरह से कोचिंग सेंटर होना बच्चों के लिए कितना मुफीद है, क्योंकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता है। इससे क्या होगा, जो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है वो बच जाता है। कम पैसे में यहाँ पे सुविधाएं मिले। शमशेर जैसा टीचर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, जी जी, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं तो बोलूँगा कि हमारा जो कमट्टी जो इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली या इवन पुअर क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है ये फाइनेंशियल चैलेंज कि ज़्यादा फीस दे के बड़े बड़े कोचिंग में जाना, राइस में जाना या महिंद्रा में जाना, ये इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि शमशेर जैसे टीचर जो काफ़ी नॉमिनल फीस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो टीचिंग और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट भी आ रहा है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे काम हो रहा है और 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हैं सामने जिसको फैसिलिटेट किया गया आज। तो मैं बहुत खुश हुआ देख के और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में डेफिनेटली देयर विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना नाम और अपना डिटेल। मैं फिरोज अहमद, मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ। मेरी अभी की पोस्टिंग कोलकाता में है, जो कि बनहुगली में है, ISI के अपोजिट। आप यूपीएससी क्रैक किए थे? मैंने क्रैक किया 2014 में और मेरा 15 जुलाई मतलब जुलाई 2015 में मेरा ज्वाइनिंग था। दैट वाज द हेडक्वार्टर पोस्टिंग। इनिशियली आई वाज पोस्टेड देयर एट हेडक्वार्टर। देयर आई वर्कड अराउंड 2.5 years एंड देन गॉट ट्रांसफर टू माय होम टाउन। तो अभी मैं होम टाउन में हूँ। लकली डेफिनेटली आई एम एंजॉयिंग माय प्रेजेंट टेन्योर, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्रांसफर और वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय सर्विस। जहाँ भी जाऊँगा ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी के साथ काम करूंगा। आप ये जो आसानी हो, देखिए सबसे पहले तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूपीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सिर्फ सिविल सर्विसेज को देख के और आईएएस और आईपीएस और आईआरएस या इंडियन फॉरेन सर्विस, यही सारे सर्विसेज को हम लोग टारगेट करते हैं। और इसमें जो सीटें हैं काफ़ी कम होती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट वर्सेस नंबर ऑफ पोस्ट का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा खराब भी हम एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऐसे में अगर आप बाकी सर्विसेज को भी ट्राई करें, अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज देयर आर इंजीनियरिंग सर्विसेज, देयर आर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, बहुत सारे अदर पोस्ट भी आते हैं जो एक्सपीरियंस बेस पे आते हैं। क्या यूपीएससी मतलब आईएएस और आईपीएस समझते हैं? हाँ, समझ लेते हैं, बिल्कुल नहीं समझते। तो उनको अवेयरनेस की कमी है। ये इन लोगों को समझाना है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अगर ग्रेजुएशन के अलावा आपने टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज किया हुआ है, लाइक बीटेक आपने किया हुआ है, इवन BUMS डॉक्टर अगर कोई है, यूनानी डॉक्टर, अगर कोई BAMS आयुर्वेदा का डॉक्टर है, उसके लिए भी सर्विसेज आता है यूपीएससी में, जो कि बहुत आसान होता है।
कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत सारा जॉब्स अलग से कार्व्ड आउट करके आता है जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है, तो वहां पे यूपीएससी ओरा बोल के एक साइट है अलग से, जहां पे वैकेंसीज आती है, जहां पे कंपटीशन काफी कम हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग विभाग में टॉप लेवल की नौकरी पाना है तो डेफिनेटली यूपीएससी इज द बेस्ट वे। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ सिविल सर्विस के थ्रू ही आप पा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज इसमें हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कमेटी के जो बच्चे हैं जो यूपीएससी प्रॉपर असेसमेंट अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप हो क्या, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कितना पढ़ाई किया है और किस फील्ड पे ज्यादा आपका फोकस है, किस सेगमेंट पे, किस सब्जेक्ट पे, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करो और टारगेट करो एग्जाम। यूपीएससी का कौन सा सेगमेंट में हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्निकल टारगेट किया, कोई लड़का चाहे तो इकोनॉमिक्स लेके जो पढ़ा है वो इकोनॉमिक सर्विस दे सकता है। तो इस तरह का बहुत सारे सर्विसेज, कंबाइंड मेडिकल सर्विस है जो डॉक्टर्स के लिए है, एक एमबीबीएस डॉक्टर भी डायरेक्ट गैजेटेड पोस्ट पा सकता है यूपीएससी में, उसके लिए कोई सिविल सर्विस जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री है तो उस बेसिस पे उस वैकेंसीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ कहाँ आता है। सिर्फ यूपीएससी नहीं है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और भी अदर स्टेट में बहुत सारा कोटा होता है जो आउटसाइडर भी अलाउड होते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एक मिनट या एक सेंटेंस में बोले लब्बैक कॉम्पिटिटिव क्लासेस या शमशेर सर के बारे में कुछ बोलने तो क्या बोलेंगे? एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा 2 एग्जाम्पल, और फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स आएगा और भी बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, इनका तादाद भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी इनका आएगा। ये अलग जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस करवाते हैं लब्बैक कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो यहाँ किस किस जॉब की तैयारी करवाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट जॉब है लगभग सभी की तैयारी किया जाता है। जैसे हो गया बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जीडी हो गया आपका, ये जो एग्जाम्पल है। और 10वीं कॉम्पिटिटिव यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और सप्ताह में कितने दिन क्लासेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर उसके? यहाँ पर वीकली में 4 डे क्लासेस है और मंथली है। यहाँ पर मंथली हिसाब है कि 400 मंथली है और वीकली में 4 दिन क्लासेस होते हैं। इस तरह से जो बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों से आप यहाँ पे क्लासेस करवा रहे हैं? यहाँ पर अभी हम 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 2 साल से पढ़ा करके आपको क्या लगा कि कमेटी जैसे मुआसरे में जो आप 400 फीस रखें ये बहुत ही कम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का गैदरिंग और ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली आएगा। जैसे देखिए कोरोना का वजह से तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगेगा मतलब रिकवर करने में। जिन बच्चों का मैंने आपको बचपन से देखा है मैथ को लेकर के जो बच्चों में फोबिया होता है, तो उन बच्चों को फोबिया दूर करने के लिए आप क्या बोलोगे कि मैथ का फोबिया कैसे हम तो एक ही बात बोलेंगे, यहाँ पर आके खुद ब खुद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे मैथ्स का फोबिया खत्म होता है। कितना दिन पहले? 2 या 3 ईयर। हाँ, तो मैंने 12th के बाद जो है वो क्लास ज्वाइन किया था। मेरा बेसिक जो था मैथ का वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने क्लास करती गई वैसे वैसे सर बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते चले गए। छोटी छोटी बातें बताना, फिर टेस्ट के बाद हर चीज़ को पॉइंट आउट करना कि कहाँ तुम चूक रही हो, कहाँ तुम्हारा गलतियाँ हैं, उसको बताना, इससे और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, धीरे धीरे बताते चले गए। और फिर रीजनिंग, मैथ, किस में मार्क्स गेनिंग है, क्या सारी चीज़ों को सर धीरे धीरे बताते क्लियर करते चले गए। इससे बहुत ज़्यादा ईजी वे में ये धीरे धीरे कंप्लीट होते चला गया। इन 3 सालों में तुम कितना बार अटेम्प्ट की कोई एग्जाम देने के? मैंने तो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ये सीसीजीडी मेरा पहला था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। में क्रैक किया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। शमशेर सर का यूएसपी क्या लगता है, क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है जो माने यूनिक चीज़ है जो पढ़ाने में दूसरा टीचर से लगता है कि सर का एक यूनिक चीज़ है, इस स्टाइल से पढ़ाते हैं, ये उनका एक यूएसपी है? सर मतलब कोई भी अगर मैथ का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं जाते हैं, वो पहले कॉन्सेप्चुअल समझाते हैं कि किस कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो फॉर्मूला जानते हो तो सारे बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना, उसको क्लियर करना, पूरे बेसिक से छोटी छोटी बातें बताना जो कि पता है हमें, लेकिन फिर भी उसको क्लियर करना और अच्छे से बताना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर्स में जाते हैं, बताते हैं। शमशेर सर को एज ए कॉम्पिटिटिव टीचर अगर बोला जाए तो एक सेंटेंस में क्या बोलना चाहिए सर? एक्सीलेंट है सर, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाते, मैथ विशेषकर अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और उसके बाद रीजनिंग तो बोल ही नहीं सकते कि कितने अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझा देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी, या तुम्हारे कोचिंग में दूसरी बच्चे पढ़ते हैं, या जो और भी जो दूसरे मेरे व्यूअर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, उनको क्या बोलना चाहोगे तुम? बस यही बोलना चाहेंगे जैसे कि लब्बैक कॉम्पिटिटिव क्लासेस है, उसमें सर जिस तरीके से जो बताते चले जाते हैं उसको फॉलो किया जाए तो 1 या 2 ईयर में वो क्रैक कर लेंगे कोई भी जॉब।
कितना घंटा तुम पढ़ाई करती थी पढ़ने के लिए? 7 आवर, 5 to 7 आवर। कुछ लोग जो बच्चे पढ़ते हैं सोचते हैं कि 2 से 3 घंटा में हम जॉब कर मतलब क्रैक कर लेंगे, तो उन जैसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? 2 से 3 घंटा में तो क्रैक नहीं होगा, क्योंकि अभी क्लासेस करने के बाद भी खुद सेल्फ स्टडी करना होता है कि सर जो बताए हैं उसको वापस से रिवाइज करना। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो रिवीजन जब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक तो हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर का क्लासेस के बाद तो हम रिवाइज काफ़ी करते थे, ताकि और टेस्ट तो सर लेते ही थे हमेशा, हर वीक टेस्ट लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पूरा नकाब वगैरह में हो, और एक लोगों का ये भरना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं अपने बच्चियों को खुल करके आगे आने नहीं देते हैं, और तुम इस डिपार्टमेंट में आ रही हो, कैसे सपोर्ट मिला फैमिली का? सर पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्टिव है। उनके तरफ से कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं इस फील्ड में नहीं जा सकती। तो आई हैव टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव दैट मुस्लिम गर्ल कैन नॉट बी इन दिस फील्ड। वी आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग। There is nothing that a man can do and I cannot do. So why cannot I can do this one? तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि मुस्लिम है, बुरखा में है, तो नहीं ये जॉब कैसे करेगी। नहीं, हम आगे भी अपना कौम को रिप्रेजेंट ही करेंगे। और ये सोचते हैं कि हाँ और भी सब आगे आए इस फील्ड में, ताकि हमारे कौम का भी नाम आगे आए। और शमशेर सर क्या पढ़ाई करते थे आप लोग, किस तरह से पढ़ाते थे? जब आप लोग को अगर बोला जाए कि शमशेर सर की कुछ खूबियाँ बताया जो पढ़ाने में अच्छा लगता है, उनका पढ़ने का पढ़ाने का तरीका या कुछ भी? स्टूडेंट लाइक इंटरेक्टिव क्लासेस। तो अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं यार उनका क्लास बहुत बोरिंग है, आज छोड़ देते हैं। तो शमशेर सर का क्लास ऐसा नहीं था कि हम ये सोच के नहीं था कि नहीं बोरिंग है नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ वी अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव टू इंटरेक्ट विद इट। इफ़ देयर इज़ बोर्डम ऑल अराउंड, एक टीचर है जो खड़ा होकर लेक्चर लिए जा रहे हैं, वी कैन नॉट इंटरेक्ट। वी हैव टू बी, वी हैव should have presence of mind so that we can kept all the things in it. So, कितने दिनों से आप क्लास कर रहे थे शमशेर सर के यहाँ पे? So previous 1 year से। कितना बार आप क्लास बंक किए होंगे, मतलब एब्सेंट किए होंगे? सर जितना भी मेरा एब्सेंट हुआ है कोई रीजन से हुआ, ये रीजन से नहीं हुआ, नहीं आज मन नहीं कर रहा है। रीजन अब एब्सेंट हुआ तो सर ने बैकअप क्लासेस दिया था? हाँ सर बहुत ही कोऑपरेटिव है। तुम एब्सेंट क्यों, मैं बैकअप क्लास जी हाँ जी सर बहुत ही कोऑपरेटिव है। क्लास अगर कभी मिस भी हो जाता था तो सर पूछते थे रीज़न, तो समझते थे तो वो बोलते थे कि हमसे ये चीज़ समझो, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर वो मिस हो गया तो वी विल हैव अ लैक ऑफ नॉलेज विच वी कैन नॉट कोप अप विथ लैटर। सो वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, खुद बोलते थे नहीं ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो। वो एक वर्ड में बोला है तो परफेक्ट गाइडेंस है। सोचते हैं नहीं सारे सिलसिले में सर का क्या रेशियो अगर देना चाहो परसेंटेज की? सर बैकअप क्लास है फैंटास्टिक होता है कि जो फ्लो में नॉर्मल क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है बैकअप क्लास उस तरह से नहीं देता है, तो सर का किस तरह से बैकअप क्लास हुआ? नहीं सर इस मामले में तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सर समझते हैं कि तो वो समझते हैं, ऐसे वो बोलते हैं कि रेगुलर रहने, लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हो जाए जिसकी वजह से एब्सेंट हो जाता है, वो बहुत कोऑपरेटिव हो सकता है। दूसरे क्लास में वो हम लोग को इन्फॉर्म करते कि ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा, यू कैन जॉइन द क्लास।